देखा कि इस वाकये में ऑलरेडी कोलैटरल डैमेज हुआ, ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं। बज़ाहिर लग ये रहा है कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने कोई ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया है और उसमें जो तहकीकात है इब्तदाई उसमें यह है कि ये लोग उसमें CCTV ये कह रही है कि ये काफ़ी बड़े टेररिस्ट हैं जो कि उसमें आए हैं। साहिवाल में वाक़या हुआ है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो फ़ौरन ये कहते हैं कि क्या ये रियासत मदीना है, क्या ये नया पाकिस्तान है। भाई ऐसे वाक़यात जो हैं सारी। वेलकम बैक। 19 जनवरी को होने वाले अंधोनाक सानहे ने पंजाब की हुकूमत को सवालात के कटहरे में ला खड़ा किया है। वो जमात जो तब्दीली की बात करती थी, गुज़श्ता हुकूमतों की बैड गवर्नेंस पर शोर मचाती थी, दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करती थी, पंजाब में सख्त तरीन हालात की जिद में है। पंजाब पुलिस की सरबराह इतराफ़ कर चुके हैं कि इस वाक़े ने पंजाब पुलिस की कमर तोड़ कर रख दी है। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने सानहा साहिवाल से मुतालिक केस की समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार शमीम ने सानहा साहिवाल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान मुश्तरका तहकीकाती टीम GIT के सरबराह को तफ्तीशी रिपोर्ट पेश न करने पर इनकी सरजनिश करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक दरखास्त गुजार ने वज़ीर आज़म को अदालती कमीशन की तश्कील के लिए दरखास्त दी है। आइंदा समाअत पर बताया जाए कि अदालती कमीशन बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म से राब्ता करके अदालत को बताएं कि अदालती कमीशन का क्या बना। यह बड़ा हसास और अहम मामला है। चीफ जस्टिस ने सख्ती से हुक्म दिया कि अगर GIT रिपोर्ट में तब्दीली की तो सब जेल में होंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए इक़दाम का पूछा है। IG पंजाब को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था, अदालत के हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि CTD को ऑपरेशन के लिए कौन भेजता है। सरकारी वकील ने कहा कि SP जवाद कमर ने ऑपरेशन का हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान ने इस्तफसार किया कि वो SP गिरफ्तार और मुकदमे में नामजद है। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि SP को गिरफ्तार नहीं किया गया और मुल्जिमान को भी नामजद नहीं किया गया। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि 16 लोग मुलविस हैं, जिनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया। 17 रोज गुजरने के बावजूद ताहाल इस कयामत खेज मामले में पंजाब हुकूमत के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं और इस मुकदमे में मुकम्मल तौर पर उलझे हुए दिखाई देते हैं। क्या इस उलझाव और बढ़ते हुए दबाव से पंजाब हुकूमत मुकाबला कर पाएगी? क्या वो इन चुपते हुए सवालात का जवाब दे पाएंगे? मुश्किलात से 2-4 उस्मान बुज़दार की तब्दीली सरकार इस टेस्ट केस में नाकामी का हो जाएगी शिकार। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं इसी तमाम सूरत हाल पर। फयाजुल हसन चौहान साहब, सारी बातें एक तरफ, बस सिर्फ इतना बता दीजिए कि अभी तक इतने दिन गुजर गए, क्या आप ये तयन कर पाए हैं कि ज़ीशान दहशतगर्द था या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये तकरीबन बेसलेस क्वेश्चन है, क्योंकि हम तयन कर चुके हैं। अच्छा। हमने दूसरे दिन ही जो है वो तकरीबन ये बात क्लियर कर दी थी और उसके बाद से लेके अब तक हमारा मौक़िफ़ यही है कि खलील और उसकी फैमिली 100% इनोसेंट थे, मासूम थे, लेकिन ज़ीशान का ताल्लुक जो है वो। ये तो फिर बड़ी अजीब बात हुई ना चौहान कि आप चौहान साहब तयन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको 1 महीना चाहिए ये साबित करने के लिए कि ज़ीशान दहशतगर्द था या नहीं। लवाकिन अलग दुहाइयाँ दे रहे हैं कि जो चीज़ें आप लोगों के पास हैं उनकी टैंपरिंग हो रही है उनके साथ। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ भी टेम्पर नहीं हो रही। आज भी जिस वक्त मेरी आपसे बात हो रही है, इससे 2 घंटे पहले खलील की फैमिली, उनके भाई जलील और उनके घर वाले CM सेक्रेटेरिएट आए थे और यहाँ पर जो है वो CM सेक्रेटेरिएट के स्टाफ से उनकी मुलाकात हुई। एडिशनल IG मौजूद थे, उनसे मुलाकात हुई और CM साहब के जो स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उनके साथ मुलाकात हुई और वो तकरीबन सेटिस्फाई गए। और अभी जो सिचुएशन है आपके सामने है कि जो प्रीलिमिनरी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो पहले 8 घंटों के अंदर ही पूरी कर दी। चलें प्रॉम्प्ट रिएक्शन पर भी बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की फायरिंग से मासूम लोगों की जानें गई, उनकी शनाख्त कर चुके हैं आप या अभी तक नामालूम है? वो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो पांचों के पांचों लोग 302 की FIR के कटने के बाद, चालान कंप्लीट होने के बाद इस वक्त जेल में हैं। वो तो वो 5 लोग कौन है? नाम बता दीजिए उनके। मैं नाम नहीं, अब मुझे इस वक्त उनके इल्म, लेकिन जो 5 मौके के अफराद थे वो 5 अफराद जो है। चलिए ये बता दीजिए कि CTD की हायरार्की के अलावा CTD की जो हायरार्की है उसमें एडिशनल IG CTD, DIG CTD, SP CTD साहिवाल और DSP CTD साहिवाल वो मुअत्तल हो चुके हैं और OSD के तौर पे भी हैं। और जो 5 मौके पे लोग थे, जो सब इंस्पेक्टर सफदर था और उसकी सुपरविजन में जो बाकी टीम थी, वो इस वक्त जेल में है।
पहली दफा हुआ किसी ऐसे साने में कि 6 से 7 घंटे के अंदर सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब वहां फौरन पहुंचे। वहां पहुंच के लवाहिकीन के साथ मिले, वहां पहुंच के जो बाकी जख्मी थे उनकी तमीदारी की, वहां पहुंच के जो CTD ने अपनी एक FIR सो कॉल्ड किस्म की जो है वो दर्ज करवाई थी उसको कैंसिल करवा के लवाहिकीन की मर्जी और मंशा के मुताबिक जो FIR थी उनको उसको दर्ज करवाया। वो जो 5 मौके के लोग थे, कल्प्रिट्स थे, उनको गिरफ्तार करवाया, उनके खिलाफ 302 की FIR कटवाई। ये मौके के ऊपर सारा कुछ हुआ। चले चौहान साहब, ये कोई बड़ी बात नहीं है, शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच जाएगा। चलें, बुज़दार साहब तो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खान साहब को भी जाना चाहिए था, वो नहीं गए, गिला है लवाकिन को इस बात का। वापस केस की तरफ आ जाते हैं। मुझे ये बताएगा कि ये शनाख्त परेड के लिए जो बाजिद हैं पुलिस वाले, और उनको कहा जा रहा है कि शनाख्त परेड के लिए आए, एक 10 साल के बच्चे को बुलाया जा रहा है जो जख्मी हालत में है, अभी उससे चला भी नहीं जाता ठीक तरह से, उसको कहा जा रहा है कि आके शनाख्त परेड की जाए। वो बच्चा जो कह रहा है कि मुँह पर उनके नकाब थे, उसने शक्ल नहीं देखी, और उस वक्त वो किस शौक की हालत में होगा जिस वक्त ये तमाम चीज़ें हो रही होंगी, तो किस तरह से ये शनाख्त परेड की कार्रवाई हो सकती है? जो इस किस्म के केसेस होते हैं पुलिस के, थाने के या जेल के, उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, एक कोडल फॉर्मेलिटी होती है कि आपने शनाख्त परेड करनी होती है। इस शनाख्त परेड की वजह से कोई 100% जो है वो डिसीजन नहीं होता कि कौन कल्प्रिट है कि नहीं है, लेकिन एक कोडल फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन चौहान साहब को कुछ केस नहीं भी होते शनाख्त परेड वाले, अगर ये शनाख्त परेड वाला केस नहीं है तो फिर इसमें शनाख्त परेड करवाकर इसको डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है? ये कोई इस तरह की चीज तो नहीं थी कि नामालूम अफराद आए, चोर डाकू आए, मारकर चले गए, डेजिग्नेटेड टीम थी, असाइंड था तमाम काम, तो फिर क्यों आखिर इस तरीके से इसको डील किया जा रहा है? ये जो इस किस्म के केसेस होते हैं पुलिस के, थाने के या जेल के, उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, एक कोडल फॉर्मेलिटी होती है कि आपने शनाख्त परेड करनी होती है। इस शनाख्त परेड की वजह से कोई 100% जो है वो डिसीजन नहीं होता कि कौन कल्प्रिट है कि नहीं है, लेकिन एक कोडल फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन जैसे पोस्टमार्टम में कोडल फॉर्मेलिटी होती है, परेड करा के आप केस को डाइवर्ट भी कर देते हैं, किसी और तरफ भी ले जाते हैं। ये कोई इस तरह का केस तो नहीं था कि नामालूम लोग आए और मारकर चले गए। ये तो एक टीम असाइन हुई थी ना इस ऑपरेशन के लिए, ये तो एक टीम असाइन हुई थी, तो बिल्कुल CTD को पता होना चाहिए कि वो कौन लोग थे। इसमें तो शनाख्त परेड की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज कर दूं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि उन्होंने मौके पे कार्रवाई की है, और हमने CTD को रिप्रेजेंट नहीं करना। पंजाब हुकूमत की जो JIT है, पंजाब हुकूमत की जो इंक्वायरी है, वो खलील और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए है। चलिए ये बता दीजिए कि अगर वो मुतमईन नहीं होते तो फिर जुडिशल कमीशन की जो डिमांड करें पूरी करेंगे आप? हाँ, तो वो ऑप्शन वो ऑप्शन मौजूद है, वो ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ये बताएगा कि जिस तरीके से केस टैकल हो रहा है और इस वजह से अगर पंजाब हुकूमत में कोई बड़ी तब्दीली आती है जिसके हवाले से काफी बाज़ गश भी है, तो फिर सानेहा साहिवाल उसकी वजह बन सकता है, इसका मतलब है? एक बात तो बिल्कुल क्लियर आप सुन लें, और आपके प्रोग्राम की वसातों से पूरी पाकिस्तान की आवाम सुन ले। सरदार उस्मान बुज़दार साहब सन ऑफ साइल है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब इंतहाई आजिज़ और इनकसारी के साथ पंजाब की खिदमत करने वाले हैं। सरदार उस्मान बुज़दार साहब नाम नहाद खादमे आला की तरह दिखावा और छलावा की तरह जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले नहीं है। 5 महीनों में जो खिदमत पंजाब के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने की है, वो आपकी जो है वो 40 साल के अंदर नाम नहाद खादमे आला ने भी नहीं की होगी। तो इस वजह से 5 साल पूरे करेंगे। चौहान साहब, वैसे बड़ी अजीब सी बात है, एक बंदा जो खुद अपने मुंह से कहता है कि मैं अंडर ट्रेनिंग है, उसको आप इतना महान बना रहे हैं और उसके क्रेडिट पे इतनी सारी चीजें। आपके जो कायम अली शाह साहब थे जो है वो 8.5 साल जो है वो सर पे मुसल्लत थे, आसिफ जरदारी साहब ने किया था, वो जो फिरौन के दौर की मम्मी के तौर पे हमारे सरों पे मुसल्लत थे। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये इल्जाम नहीं लगा रहा, ये ऑन रिकॉर्ड हकीकत है कि जो असेंबली के अंदर बैठे बैठे और काबीना की मीटिंग। तो फिर यानी पंजाब में नौबत अब यहां तक आन पहुंची है चौहान साहब कि आप कायम अली शाह से कंपैरिजन कर रहे हैं उस्मान बुज़दार का? नहीं, तो मुझे आप बताएं कि शहबाज शरीफ साहब क्या ड्रामेबाजियां करते रहे हैं, आप बताएं ना। आप मुझे इस चीज बताएं। अब बिलावल जरदारी क्या मुझे बताएं, कल उसने कहा जी मैंने 4 शादियां करनी है, मैं तो आपकी बात समझने की कोशिश कर रही हूं कि आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं ना, आप बिलावल जरदारी के ऊपर क्यों नहीं हंसते? आप बिलावल जरदारी का मुझे जवाब देना। जो ता को ती कहते हैं, ती को ता कहते हैं, कल कहते हैं जी 4 शादियां करनी है क्योंकि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। इस तरह तो भाई जी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और भी हैं, एक वफाक है, एक कश्मीर है और एक गिलगित बल्तिस्तान है, फिर तो इनको 7 शादियां करनी पड़ेंगी।
मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब एक इंसान पहली दफा किसी काम के ऊपर आता है तो आप अगर उसको 40 साल पुराने काम करने वाले के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फिर वो 40 साल पुराना उससे ज्यादा बदतर आपको नजर आए तो फिर आपका हक बनता है कि आप हक बात करें, सच्ची बात करें, मेरे कागजों में नहीं। इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम ये कहेगी कि वो इस नाम नेहाद खाद में। तो ये कब तक कहेगी? और आप लोगों के मुंह से ये हम सुन रहे हैं कि उस्मान बुज़दार का ये कारनामा है, उस्मान बुज़दार का ये कारनामा है, असल क्रेडिट तो आवाम देती है ना। अच्छा चलो एक छोटा सा कंपैरिजन और सुन लो, चलो आयशा एक और सुन लो। आपके नाम नेहाद खादमे आला ने 5 कैंप ऑफिस बनाए हुए थे, 3 डिक्लेयर बीवियां थी और कोई ढकी छुपी भी थी, सारों के घर जो है वो कैंप ऑफिस थे। सरदार उस्मान बुज़दार साहब का एक भी कैंप ऑफिस नहीं है। चलो जहां साहब ये तो पर्सनल लाइफ है ना, हमें तो पर्सनल लाइफ नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ है। अब आप पतली गली से ना निकलो। आवाम को आयशा आपको पतली गली से मैं नहीं जाने दूंगा। अगर आप ये मेरी बात सुने, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ है। ये जो चीजें आपने बुज़दार साहब के मुतालिक कही है, लाइफ है, ये जाती लाइफ नहीं है। आप कह रहे हैं उनकी 3 बीवियां, आप मुझे ये बताएं कि 6 बीवियां हो। सुन लो ना 52 लाख रुपया जो एक महीने का सीएम सेक्रेटेरिएट का खर्चा था जिस शहबाज शरीफ साहब का, उसको 7 लाख रुपए पे उस्मान बुज़दार साहब लेके आए, फिर सन ऑफ साहिल क्यों ना हुए? सरदार उस्मान बुज़दार नाम नेहाद खादमे आला और उस मेंटली एबनॉर्मल शहबाज शरीफ से 100% बेहतर है। चलो ये तो वक्त ही साबित करेगा कि वो कितने काबिल हैं। ठीक है, अब बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। काबिलियत के किस्से तो बहुत हैं, बुज़दार साहब करप्शन से बिल्कुल पाक भी हैं, पर सवाल ये है कि प्रैक्टिकल कारकर्दगी कहाँ पर है जिसके हवाले से अवाम जो है वो शिकायत का अंबार लगाए हुए बैठे हैं। और एक सवाल बिल्कुल ये भी अपनी जगह है कि ज़्यादा बुरा क्या, करप्शन या ना अहली? उम्मीद करते हैं कि बन जाए जुडिशल कमीशन और उसमें से कुछ निकल भी जाए, निकल कर आवाम के सामने आए और पाकिस्तान की वो सहमी हुई आवाम जो आज अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर निकलते हुए खौफ का शिकार है, उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी आए, कुछ हौसला आए कि वो बाहर निकले और आज़ादी से घूम फिर सके। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करूँगी। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।